जय माता की दोस्तों यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। वहीं 3 से विभक्त होने के लिए नियम, यदि कोई संख्या आपको दी गई है 2421, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त है तो वह संख्या आपकी 3 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 4 से विभक्त होने के लिए यदि कोई संख्या आपकी दोस्तों इस प्रकार दी गई है, यदि दहाई के दोनों अंक, इकाई और दहाई के 2 अंक 4 से विभक्त हो जाएं तो वह संख्या आपकी 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 5 से विभक्त होने के लिए नियम दोस्तों, यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक 0 और 5 हैं तो वह संख्या 5 से पूरी रूप से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि संख्या 210 यह 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 6 से विभक्त, यदि कोई भी संख्या आपकी दी गई है और वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त हो रही है दोस्तों तो वह संख्या आपकी 6 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब 1236 एक संख्या दी गई है दोस्तों। यहाँ संख्या का पहले हम ये देखते हैं कि 2 से विभक्त होगी कि नहीं। इकाई का अंक 6 है तो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब संख्याओं का अंकों का योग करते हैं। 2 1 3 3 3 6 6 6 12, यानी कि यह संख्या 3 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों जो संख्या 2 और 3 से विभक्त हो जाएगी वह आपकी 6 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 8 से विभक्ता के नियम दोस्तों, यदि कोई भी संख्या आपकी दी गई है और उसके अंतिम 3 अंक आपके इकाई दहाई सैकड़ा 8 से विभक्त हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। दोस्तों यह संख्या आपकी 12,480, इकाई दहाई सैकड़ा 480 आप 8 से भाग करके देख लें, आपका पूर्णतः चला जाएगा तो यह संख्या आपकी 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। यदि दोस्तों कोई संख्या दी गई है और उस संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त होता है तो वह संख्या आपकी 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे 6 3 9 1 10 2 12 और 7 इसमें हमने ऐड कर दिया। अगर 12,367 कोई संख्या है दोस्तों तो ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए आपकी वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ अंकों का योग 3 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 7 12 7 19। तो दोस्तों यह संख्या 9 से विभक्त नहीं होगी। अगर यहीं आपके 7 की जगह 6 हो दोस्तों तो यह संख्या अंकों का योग कितना हो जाएगा 18। तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। दोस्तों 11 से विभक्त होने के लिए नियम, यदि कोई संख्या इस प्रकार दी गई है तो सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं के योग का अंतर यदि 0 और 11 है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। जैसे इसमें सम संख्याएं आपकी स्थान 1 और 3 4 हैं और विषम संख्याओं के स्थान 1 और 3 4 हैं, 4 4 0, अर्थात यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। या फिर दोनों को संख्याओं का अंतर 11 आ जाता तो वह भी संख्या आपकी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती। 10 दिसंबर 2017 मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा में आया हुआ है विभाज्यता से संबंधित। दोस्तों कोई एक इस प्रकार संख्या दी गई 56 78 ए और 76 दोस्तों। अब यहाँ आपका यह ज्ञात करना है कि यहाँ ए का मान कितना होगा जब यह संख्या 36 से पूर्णतः विभाजित है। दोस्तों हमें पता है कि विभाज्यता के नियम 36 संख्या कैसी है कि यह 2 से विभाज्य हो जाएगी, 4 से हो जाएगी। एक साइड सम लिख लिए और एक साइड विषम लिख लिए। 36 3 से भी विभाज्य हो जाएगी, 9 से भी विभाज्य हो जाएगी। अब दोस्तों अब इस बड़ी वाली संख्या को देखते हैं। यह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी तो यह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। दोस्तों यह संख्या क्या 4 से विभाज्य हो जाएगी तो यह संख्या आपकी 4 से भी विभाज्य हो जाएगी। अब 3 से देखते हैं दोस्तों, तो 3 से बड़ी कितनी है 9। यदि अब 9 से यह संख्या विभाज्य हो जाएगी तो 3 से यह विभाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम इस संख्या में अंकों का योग करते हैं। 5 6 11 11 7 18 18 8 26 26 और 7 आपके 33 6 39। संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों 39। अब 39 में 9 का आप भाग दें, 9 चौको 36 9 अपना 45। तो यदि दोस्तों 36 अंकों का योग हो या फिर अंकों का योग 45 हो तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी।
तो 36 में योग के लिए आपको कितने की आवश्यकता है? 3 की। और 45 में 39 में 6 की आवश्यकता है। तो आपके दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, 3 या 6। तो यहाँ आपको इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो आपका तीसरा सही है दोस्तों। तो आपने देखा कि आपके पटवारी में संख्याओं से संबंधित और विभाज्यता से संबंधित एक प्रश्न आना अनिवार्य है, इसलिए आप घर पर भी विभाज्यता से संबंधित थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, तो आपका प्रश्न आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी वीडियो की लिंक दी हुई है, आप जाकर देख लें।